हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 कंटिन्यू करते हैं। तो हम जो इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या कह रहे हैं इसमें, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो रितु जो डाउन स्ट्रीम यानी नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, उसी डायरेक्शन में कितना 20 किलोमीटर ये 2 आवर में पहुंच जा रही है। और अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम यानी उसके अगेंस्ट, रिवर एक साइड में फ्लो कर रही है और ये उसके अगेंस्ट फ्लो कर रही है, मतलब रो कर रही है। 4 किलोमीटर ही कर पा रही है 2 आवर में। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, कितनी तेजी से रो कर पाती है स्टिल वाटर में, अगर पानी रुका हुआ है तो उस केस में। और स्पीड ऑफ करंट, करंट जो पानी की करंट है, धारा है, उसकी स्पीड भी बतानी है हमको। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन को कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। तो क्या करने का है क्वेश्चन में, लेट v2 स्पीड of rowing is x kilometer per hour and speed of current is y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, करंट की स्पीड हमने y ली है, तो करंट की स्पीड को माइनस या प्लस करने का है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम, जब हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो कितनी स्पीड है रितु की अप स्ट्रीम जाने में, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो रिवर की स्पीड है स्ट्रीम की माइनस कर देंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करे उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो x प्लस वाई कितना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना आ रहा है। अब यहाँ पर दो केस के टाइम गिवन है, दोनों कंडीशन में टाइम गिवन है, तो टाइम का यूज करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर केस 1 टाइम टेकन निकालेंगे, टाइम टेकन टू गो, कितना जा रहे हैं स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। क्या फॉर्मूला होगा टाइम का, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 20 अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड हमने कितनी ली है अब स्ट्रीम में x माइनस वाई। लेकिन ये पार्ट हमें गिवन कितना है, अगर आप देखें यहाँ पर तो कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन है 2 आवर लिखे हुए दिए हुए हमको। तो 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन x माइनस वाई। इससे क्या होगा, x माइनस वाई LHS रहेगा, 2 RHS आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, 10 आ जाएगा ये। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया यहाँ से, क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 बन गया। इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, इजी आप समझ सकते हैं आसानी से। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या गिवन है हमको, ये 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, आप स्ट्रीम जा रहे हैं 20 किलोमीटर, वेट करें। अच्छा, एक करेक्शन करना पड़ेगा क्वेश्चन में ना, जो ये गिवन था टाइम टेकन टू गो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कैसे जा रहा था, डाउन स्ट्रीम जा रहा था, तो डाउन स्ट्रीम था, वो मैंने बाय मिस्टेक उसको अप स्ट्रीम में रख दिया। ये कहाँ जा रहा था, डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम का कंडीशन दिया है हमने, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जा रहा था तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड रखनी है, यहाँ पर x प्लस वाई होगा, बस खाली कोई चेंज नहीं है, बस x प्लस वाई करना है, डाउन स्ट्रीम लगाना था पहले, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम सेकंड केस में लगाने का है।
ठीक है। सेकंड केस में दिया हुआ है अप स्ट्रीम, है ना, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। ओके, केस 2 है, केस 2 में क्या जा रहा है, अब अप स्ट्रीम जा रहा है, यहाँ पर अप स्ट्रीम है, तो टाइम टेकन टू गो कितना, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू कोई होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर जा रहा है, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है x माइनस वाई है हमारी, तो दिस इंप्लाइज दैट टाइम लग कितना रहा है, गिवन है 2 आवर, तो 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x माइनस वाई, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई LHS आएगा, 2 RHS आ जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को ना, एक y प्लस में एक y माइनस में है, दोनों को ऐड कर दीजिए इक्वेशंस को। ओके, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड कर दिया हमने, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या था पहली इक्वेशन, क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y से y तो कट ऑफ हो जाएगा, ऐड करने में साइन चेंज हो नहीं पाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 आ गया, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 2, 6 किलोमीटर पर आवर आ गया x, ठीक है, x आ चुका है हमारा। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 x की जगह 6 रख दिया, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 माइनस 6, 4 आ गया किलोमीटर पर आवर। तो क्या क्या आ चुका है हमारा, x क्या है, स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ स्टीम, कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो इस तरह से करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टोटल कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। तो कितने, 2 वुमेन है और 5 मैन है, तो वर्क कितने 4 दिन में खत्म हो रहा है एम्ब्रॉयडरी का, और 2 वुमेन और 6 मैन है तो क्या है 3 डे में कंप्लीट हो रहा है। तो फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन एंड 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क, ठीक है, तो ये हमें फाइंड करने का है। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश वर्क is x days and by 1 man is y days। ये कितने x डे में खत्म कर रहा है, एक y डे में खत्म कर रहा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए। जैसे कोई भी वर्क है, माना कोई भी वर्क कितने डे में फिनिश हो पाता है, कोई पर्सन 5 डे में फिनिश करता है, तो 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1 डे में कितना 1/5 पार्ट फिनिश करेगा, ठीक है। अगर 5 दिन में कंप्लीट करता है तो 1 डे में कितना होगा उसका 1/5 पार्ट, यानी अपॉन में कर देने का होता है। और 2 डे में कितना करेगा, जो 1 डे में वर्क निकाला उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/5। फिर 3 डे में कितना करेगा, 3 डे में कितना वर्क होगा 3/5, ऐसे निकालते हैं। पहले 1 डे वर्क निकालो, फिर 2 डे 3 डे कितना भी डे का वर्क हम निकाल सकते हैं। तो ये बेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो हमने सॉल्यूशन ले ही लिया है, टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क x डे,
तो वुमेन्स वन डे वर्क क्या होगा? इज इक्वल टू एक्स, 1/x होगा। वन डे वर्क क्या होगा? 1 में कितने, क्योंकि कितने डे में खत्म कर रहे हैं ये? एक्स डे में खत्म कर रही है वुमेन्स। और मेंस वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/y। अब कितने मेंस और वुमेन का निकालने का है, गिवन है 2 वुमेन 5 मेन वन डे वर्क। क्या होगा? 2 वुमेन प्लस 5 मेन वन डे वर्क कितना आएगा? टोटल कितना दिया हुआ है? 4 डे में खत्म कर रहे हैं, तो वन डे में कितना करेंगे? 1/4 पार्ट करेंगे। ठीक है, अब 2 वुमेन का वन डे वर्क है तो कितना होगा? 1 वुमेन का वन डे वर्क है 1/x, तो 2 वुमेन का कितना होगा? 2/x प्लस 5 मैन का कितना होगा? 1 मैन का कितना है? 1/y, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा? 5/y इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन 1 आ गया है, राइट। अब ऐसे ही सिमिलरली क्या केस 2 में बात करना है। केस 2 में क्या करें? 3 वुमेन और 6 मैन, तो 3 वुमेन प्लस 6 मैन वन डे वर्क इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 3 डे में कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है 3 डे में, तो वन डे में कितना करेंगे? 1/3 करेंगे। अब 3 वुमेन का मतलब क्या हो गया? 1/x है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/x प्लस दूसरा क्या है? 6 है तो 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करने का है। अब क्या करना है? इसको सेकंड स्टेप में आना है। जैसे 2 स्टेप में सॉल्व होती है ना इस तरह की जो अपॉन में क्वेश्चंस हैं, तो हमने क्या किया? पुट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में हमने ये वर्कआउट किया, तो क्या हो जाएगा? जो इक्वेशन 1 है हमारी क्या बन जाने वाली है? 2/x। 1/x इज क्या रख दिया हमने? a रख दिया, तो 1/x अलग कर दें, 2 इंटू 1/x होगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा? 2a प्लस 5y। 5/y का मतलब क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 1/y, तो 1/y की जगह b रख दिया, तो क्या हो जाएगा? 5b इज इक्वल टू सेम रहेगा 1/4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही फिर नीचे वाली हो जाएगी इक्वेशन 2। 1/x की जगह a रखना है, तो क्या आ जाएगा? ये 3a प्लस 1/y की जगह b रखा, तो क्या आएगा? 6b इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन नंबर आ गई है 4। अब इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हम किसको 3 को इक्वल कर देते हैं, और a को, a वाले पार्ट को। तो इक्वेशन 3 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे माइनस करना है। इक्वेशन साइन सेम है दोनों के, तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन जो 4 है हमने उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। ठीक है, तो ये वर्कआउट हम करने वाले हैं। पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, तो क्या आएगा? 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 3 की 1/4 में होगी, तो क्या आएगा? 3/4। फिर अब इसमें करें मल्टीप्लाई 2 की, तो क्या आएगा? ये भी 6a प्लस 2 की मल्टीप्लाई 6 में होगी, तो कितना हो जाएगा? 12b। ठीक है, इज इक्वल टू 2/3। 2/3 हो गए। अब साइन क्या माइनस हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट अप हो गए दोनों। 15b में से 12b माइनस करा तो कितना बचा? 3b बचा, इज इक्वल टू कितना रहा? 3/4 माइनस 2/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, कितना एलसीएम आया? 12। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 3 टाइम्स 9 माइनस 4 2 टाइम्स 8। दिस इंप्लाइज दैट कितना आ गया? 3b इज इक्वल टू 1/12 आ गया। ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू आ चुका है हमारा 3 की मल्टीप्लाई 12 से तो 36 हो जाएगा, 1/36। b आ गया है 1/36। ओके,
क्या करें, वैल्यू बी की जो आई है वो इक्वेशन 3 या 4 किस में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। बी की वैल्यू को तो हम किस में 4 में पुट कर सकते हैं, कर देते हैं आसानी से, 6 से कट अप हो जाएगा 36। तो पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 4। फोर में रखा तो इक्वेशन 4 है क्या, ये रहा 3a प्लस 6b, बी की जगह पर 1/36 रख दिया, इज इक्वल टू 1/3 है हमारे पास में। तो दिस इंप्लाइज दैट 6 से 36 कटअप हो जाएगा 6 टाइम में, तो क्या आएगा 3a इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, ठीक है। 1/6 माइनस हो गया आर एच एस आके, तो एलसीएम लिया 6 हमने, 3 2 टाइम्स होगा तो 2 आएगा -1। 3a इज इक्वल टू कितना आ गया है 1/6, दिस इंप्लाइज दैट आर एच एस आ जाएगा 3, 1 कितना आ जाएगा 18। ए और बी दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में। अब हमने क्या इक्वेशन में शुरू में एज्यूम किया था, हमने इक्वेशन में एज्यूम किया था कि बिकॉज स्टार्टिंग में देखिए ये रहा पार्ट गिवन ना 1/x इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज दैट 1/x इज इक्वल टू a कितना है 1/18 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 18 डेज। तो जो वुमेन खत्म करने वाली है काम को कितने दिन में खत्म करने वाली है 18 डेज में खत्म करने वाली है। और बिकॉज 1/y इज इक्वल टू क्या लिया था हमने b लिया था, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/y इज इक्वल टू 1 b की वैल्यू कितनी थी हमारी, b की वैल्यू 1/36 थी, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये वैल्यू 1/36 थी। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू आएगा कितना 36 डेज। तो एक वुमेन जो खत्म करेगी 18 डेज में खत्म करेगी काम को अकेले, और एक मैन जो वो 36 डेज लेने वाला है उसके लिए, राइट। एम्ब्रॉयडरी वर्क वुमेन अच्छा करती है ना, इसलिए उन्होंने जल्दी कर लिया है, मैन ने इसलिए देर में किया है, ठीक है। 36 डेज लिए हैं उन्होंने। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाई बस एंड ट्रेन। कुछ रास्ता तो वो ट्रेन से तय करती है, कुछ रास्ता बस से तय करती है 300 किलोमीटर का। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से गई और बाकी जो बचा यानी 60 किलोमीटर छोड़ दें तो 240 किलोमीटर बचेगा 300 में से। तो इसके लिए बस से ट्रेवल करें तो कितना टाइम लग रहा है 4 आवर लग रहा है। अब फर्दर इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अब 100 ट्रेन से जा रही है, बाकी बस से बाकी कितना बचा है 200 बचेगा 300 में से। तो उसने कितना 10 मिनट ज्यादा लगे, जो पहले टाइम लगा था 4 आवर, 4 आवर में 10 मिनट और प्लस कर देंगे। तो उसकी स्पीड बतानी है, किसकी ट्रेन की और बस की स्पीड बतानी है, राइट। तो इस क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू क्या लिया x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस कितना लिया y किलोमीटर पर आवर, राइट। अब केस 1 की बात करते हैं। पहले क्या दिया है, ट्रेन से 60 किलोमीटर तय कर रहे हैं, तो 60 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, क्या ये हमारा T1। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, और कितनी स्पीड है x, ठीक। फिर फर्दर टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना बचा है यार 60 किलोमीटर 240 में से माइनस कर देंगे, कितना, सॉरी कितना था टोटल, ये हमारा 300 में से माइनस होगा, 300 माइनस 60 कर देंगे तो कितना आएगा 240 किलोमीटर। टाइम टेकन टू ट्रेवल 240 किलोमीटर बाई बस, ठीक है, क्या आएगा T2।
इज इक्वल टू कितना आएगा 240 अपॉन वाई, ठीक है इतना आएगा। और टोटल टाइम कितना गिवन है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 4 आवर्स। ऐड कर दीजिए दोनों को। T1 कितना था हमारा 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 बन गया है। ओके, अब क्या करने का है नेक्स्ट आपको, केस 2। सिमिलरली ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। कितना ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर ट्रेन से। 100 किलोमीटर ट्रेन से तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन एक्स प्लस दूसरा क्या रिमेनिंग बाई बस। तो रिमेनिंग कितना बचा 300 में से 200 बचेगा। 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू टाइम कितना हो जाएगा 4 आवर प्लस 10 मिनट। 10 मिनट लॉन्गर लग रहा है क्योंकि, ठीक है तो प्लस 10 मिनट करेंगे। अब मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा, बस यही यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। ये आपने कर लिया सही तो इक्वेशन तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में, दिस इंप्लाइज दैट 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 आवर प्लस 10 मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 10 अपॉन 60 ये भी आवर में हो गया। अब 0 से 0 कट अप हो गया है। 1 अपॉन 6 आया है, 6 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 6 4 टाइम्स 24 प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 25 अपॉन 6 आ गया है। दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया है 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। ये आ गया है इक्वेशन नंबर हमारा 2। अब क्या करना है, बोथ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 60 अपॉन एक्स के बदले क्या रखा हमने 1 अपॉन एक्स हटा दिया तो क्या आ जाएगा 60 ए प्लस 240 बी इज इक्वल टू 4 रहने वाला है यहाँ पर। और दूसरा क्या आएगा यहाँ पर केस, ये इक्वेशन 2 में 100 ए प्लस ये कितना हो जाएगा 200 बी इज इक्वल टू 25 अपॉन 6 आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 और 4 आ गया है, ठीक है। अब आगे का आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे। केवल क्या करना है दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। 300 कर लो इसको दोनों को। 300 करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 300 करने के लिए 5 की, माइनस करेंगे इक्वेशन 4 को। इसमें से हमने कितने की मल्टीप्लाई की है, यहाँ पर 100 को 300 करने के लिए कितना करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके अब यहाँ भी 300 हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, दोनों कटअप हो जाएंगे। उससे बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू को इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे फिर आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ रख के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। जो नेक्स्ट ऑप्शनल एक्सरसाइज है उससे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो आप जो कंप्लीट क्वेश्चन हमने किया है इसको देख सकते हैं। इस तरह से करके हमने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। तो आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।